हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर आ गए हम आपके लिए कुछ अच्छा सा लेके जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करे। हमने स्क्वायर सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, तो हम ऐसे ही आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करना रेगुलर सीरीज में चलाते रहेंगे। जैसे आज हम आपके लिए लेके आए एक बार। अब बोलेंगे बार क्या होता है। बार होता है मैंने कोई नंबर लिखा 63, ये लिखा मैंने। कोई बच्चा कहेगा कि ये तो हमें पता है, बट इसका रिपीट चीजें हैं। बार होता है जो रिपीट होता है। मैंने लिखा 6363, बार का मतलब है वो नंबर हमेशा रिपीट हो रहा है आगे तक। मैं लिख दूं 1.0.123, सिर्फ बार 3 पे है तो क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 2 3 रिपीट हो रहा है एज इट इज। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें सीखना है कि बार कैसी वैल्यू बनेगी। अगर कोई आपसे सीधा सा ये क्वेश्चन करे एग्जामिनर कि 0.72 इसको P/Q या फ्रैक्शन वैल्यू में बोलूं, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें, तो आप कैसे ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज हमें पता है 0.72 तो लिखा है, 72 को हम रिपीट कर रहे हैं, बट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी, P/Q की वैसी वैल्यू क्या है। तो आज मैं पूरी इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाली हूँ कि हम किसी भी बार को या किसी भी रिपीट डेसिमल के बाद जो डिजिट दी गई हैं रिपीट की गई हैं, उसको हम कैसे सीखेंगे। P/Q में बनाना, फ्रैक्शन में हम कैसे सीखेंगे, तो उसको हम सीखेंगे फ्रैक्शन में ऐसे। थोड़ा मैं इसको इजी वे में सिखाऊंगी पहले, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। मैंने कोई सिंगल डिजिट लिखी 0.8, हमें क्या करना है कि 0 या डेसिमल के बाद, मैं सीधा लैंग्वेज में सरल भाषा में कहती हूँ हमेशा, डेसिमल के बाद कोई हमारे पास डिजिट है, नंबर है। अगर डेसिमल के बाद जितने भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन सब के ऊपर बार है, क्या है, उन सब के बार है या छत है, जिससे भी आप बोल सकते हो, तो भी आपको सरल लगे उसके ऊपर बार है। ये कोई लाइन ड्रॉ की हुई है और वो सभी डिजिट पे ड्रॉ की हुई है एग्जामिनर ने। तो हमें क्या करना है, जो इसका अंश है न्यूमरेटर, उस पे हम क्या करेंगे, एज इट इज वही नंबर लिखेंगे जो नंबर डेसिमल के बाद है। 8 था, मैंने 8 पुट किया। जो अपॉन में डिनोमिनेटर में चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, अब ये समझना है बस यहाँ पे क्या वैल्यू में लिख दूं। वो ये आएगा कि हमें देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, कितने पे है, सिंगल डिजिट पे, तो हम सिंगल लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने सेम यही 2 डिजिट पे बनाया बार, किस पे बनाया, 2 डिजिट पे बार बनाया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद मैंने देखा कि अंश में ऊपर हमें क्या लिखना है, वो सेम एज इट इज नंबर 12 आया। ठीक है, अपॉन में क्या बताया, जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट पे क्या है, बार है, उतने ही हम 9 लिखेंगे। ऊपर 8 पे बार था, सिंगल डिजिट पर 9 लिखा। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो हम यहाँ पे डबल 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी P/Q की फॉर्म में। आ गई ना P/Q की फॉर्म में। ये हमसे आंसर पूछता है क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इसे P/Q फॉर्म में कर दीजिए, तो हमें ये आना चाहिए। अब मैं सेम कुछ लिख लेती हूँ एक नंबर। अब आप ये मत सोचना कि नंबर छोटा है तो आसान है, बड़ा है तो मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैंने कोई डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आपके पास ले लिया, ये लिया, अब मैंने बार सब पे बार बनाया, या मैं एक ले लेती हूँ 0.56439, इन सब के ऊपर मैंने बार ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, जो ऊपर है वो सेम एज इट इज वही वैल्यू आएगी जो लिखी है। अपॉन में क्या है, कितने डिजिट पे बार है, 3 पे, कितने 9 आएंगे, 3 9, जो मैंने अभी ऊपर सिखाया है, कितने 9 आएंगे, 3 9। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ऊपर सेम वही एज इट इज जो वैल्यू लिखी है, अपॉन में क्या जाएगा, जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 1 2 3 4 5, 5 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा है टाइप फर्स्ट, बार निकालने का टाइप फर्स्ट। कि अगर हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर पे डेसिमल के बाद किसी भी नंबर पे अगर जो डिजिट दी हुई है उन सब पे बार है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज वो वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास थी, एंड अपॉन में जितनी डिजिट पे बार है वो हमें बार लिखने हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टाइप है कि हमने डेसिमल के सभी पर बार दिखाया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि ये नंबर है
0.629 इसको P अपॉन Q की फॉर्म में स्टेब्लिश करें, तब क्या आएगा? और ऑप्शन वो दे दे कि 629 अपॉन 99, बी ऑप्शन है 629 अपॉन 999 एंड सी ऑप्शन है 625 अपॉन 90 एंड डी ऑप्शन है 625 अपॉन 990। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो अब मैं ऑप्शन क्या, अगर हमने सीखा है तो हम क्या करेंगे? सीधा सा 0.629 पे बार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 629 एज इट इज लिखेंगे, है ना? एज इट इज लिखेंगे ना, मैंने ये सिखाया ना, एज इट इज लिखेंगे हम। तो हम 629 एज इट इज एंड अपॉन में क्या करेंगे? जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है? 3 पे, तो 999 आएगा आंसर। क्या आएगा? 999। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइप में क्या सिखाया कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट है, अगर सभी डिजिट पे बार है तो हमें एज इट इज अंश में, न्यूमरेटर में एज इट इज वो वैल्यू लिखनी है जो कि है, और बाद में अपॉन में क्या लिखना है? जितने डिजिट पे बार है। लाइक क्वेश्चन है 0.256 पे बार है, तो एज इट इज ऊपर क्या आएगा? 256 आएगा एंड अपॉन में क्या आएगा? जितने डिजिट पे बार है, कितनी पे है? 3 पे, तो 999। ओके, दैट्स आंसर। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं नेक्स्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.12 एंड 2 पे बार, किस पे है? सिर्फ सिंगल डिजिट 2 पे बार है। अब हम इसे कैसे करें? और ऑप्शन दे दे वो दिस 12 अपॉन 99, 12 अपॉन 90 एंड सी 12 अपॉन 990 एंड डी 12 अपॉन 9। तब हम क्या करेंगे? अगर हमें पता है तो हम इजी कर पाएंगे, बिकॉज हमें तो टेक्निक पता है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आप इस पे क्या करते हो, अब आप इस पे, मैं इसको पहले आपको डिटेल में समझा देती हूँ, फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट स्टेप सिखाया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 0.2 सिंगल पे बार है, किस पे? सिंगल पे बार है, तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी सिखाया कि अगर हमारे पास 0.12 दोनों पे बार होता, तब हमें क्या करना था? ऊपर लिखना था 12, क्योंकि एज इट इज वही वैल्यू, बार कितने पे? दोनों पे, 2 डिजिट पे 999। क्या मैं एज इट इज ये फॉर्मूला इस पे लगा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज 1 पे बार नहीं है। तो जिस पे अगर हमें डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसा मिल रहा है कि 1 डिजिट पे बार है, 1 पे बार नहीं है, या 2 डिजिट पे बार है, 2 पे नहीं है, या सिंगल डिजिट पे बार है, 2 पे डिजिट पे बार नहीं है, तो वो हम मेथड यहाँ पे, वो कंडीशन हम कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन वो हम सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? ये है ना 0. ये हमारे पास है 0.12 बार, तो हम क्या करेंगे? 0.12 पे बार हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? एज इट इज सम नंबर लिखना है सेम 12। इसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। क्या माइनस करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 अपॉन में 9 कितने लिखने हैं? 9 कितने लिखने हैं? जिसके ऊपर बार है वो 9 लिखने हैं। 1 डिजिट के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो हमने लिखा 0। अब एक नंबर पे बार था तो एक 9 लिखा, एक नंबर पे बार नहीं है तो एक 0 आया। कितना आया आंसर? 11/90। क्या आंसर आया? 11/90। ऐसे ही मैं एक सेम दूसरी डिजिट लेने वाली हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। लाइक मैंने लिखा 0.729, मैंने यहाँ पे इस पे बार बनाया। अब इस पे एक पे बार नहीं है तो हम क्या करेंगे? एज इट इज फर्स्ट हम लिखेंगे वही नंबर 729, माइनस हम क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है। क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, एंड अपॉन में जितने डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 के, तो 29। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 9 - 7 2 2 7 990। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको 2 चीजें समझा दी है। क्या चीजें समझाई है? फर्स्ट, अगर किसी नंबर पे सबके ऊपर बार है तो क्या आंसर आएगा? एज इट इज वो नंबर जो है और जिसके ऊपर बार है वो 99। 2 के बार है 299। अगर मैं 0.12 सिंगल पे बार लिखूंगी तो क्या आंसर आया इसी नंबर का? 12 - 1 जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर, और अपॉन में क्या आएगा? जिस पे बार है वो, और जिस पे बार नहीं है उतने ही 0। तो क्या है हमारे पास? 11/90। अब देखें क्या दोनों का आंसर सेम है? सेम नहीं है, चेंज है, इसलिए हमें दोनों चीजें अलग अलग सीखनी है। नेक्स्ट मैं इसको एक नंबर और लेके आपको समझा देती हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर 0.7256।
12 मैंने टू नंबर से मैंने बार लिखा, 2 नंबर से मैंने बार नहीं लिखा। इसका आंसर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज मैं 7256 को मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस क्या करना है, जो इस वैल्यू पे बार नहीं है, किस वैल्यू पे बार नहीं है, जिस वैल्यू पे बार नहीं है, एंड अपॉन, अपॉन में हमें क्या लिखना है, जितने डिजिट पे हमारे पास बार है हम फर्स्ट वो डिजिट लिखेंगे। कितने डिजिट पे बार है? 2 पर, तो 29 हमने लिखा। कितने पे अब नहीं है, जितने पे नहीं है वो उतना 0 लिखेंगे, तो कितने पे नहीं है, 2 पे, तो 20 लिखा मैंने। कितना आया यहाँ पे? अब हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे? 6 माइनस 2 4 एंड 5 माइनस 7 नहीं जाएगा, तो 15 यहाँ से हम कैरी करेंगे, एक 7 यहाँ पे 8, 15 माइनस 7 8, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 7। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आंसर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो बार है वो इजीली समझ में आया कि हमने क्या क्या सीखा। नेक्स्ट हमारा सभी चीजों को, मैथ के सभी टॉपिक्स को आसान बनाने की सीरीज चलती रहेगी। आप शिक्षा स्तंभ को कंटिन्यूस देखते रहें। थैंक यू सो मच।